अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं काई-स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस को। ये जो टेस्ट है ये हम यूज करते हैं जब हमारे पास कैटेगोरिकल टाइप वेरिएबल्स होते हैं और उनके दरमियान हम एसोसिएशन जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो जब भी एसोसिएशन हम फाइंड करते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए तो हम काई-स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस को यूज करते हैं। ठीक है, जो मैनुअल कैलकुलेशन है उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। काई-स्क्वायर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ द टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स और टू नॉमिनल वेरिएबल्स, इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, इनके डिफरेंस का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये जब हम मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं उसके लिए। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल मैंने ली है कि एक वेरिएबल हमने लिया है जेंडर का। जेंडर के अंदर मेल फीमेल दो कैटेगरीज आ गई। ठीक है, और एक वेरिएबल हमने लिया है फेवरेट कलर का। ठीक है, तो अब हम फेवरेट कलर और जेंडर के दरमियान एसोसिएशन फाइंड करते हैं कि आया जेंडर की फेवरेट कलर में आया उसकी सिलेक्शन में कोई डिफरेंस है या डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमने देखना है कि जेंडर का जो फेवरेट कलर है उसकी सिलेक्शन में आया कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो कुछ हमने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। हमारे पास टोटल जो रिस्पॉन्सेज है वो है 192। इस 192 के अंदर 87 रिस्पॉन्सेज जो है ये फीमेल के हैं और 105 रिस्पॉन्सेज जो है ये मेल के हैं। ठीक है, तो मेल के अंदर जो ब्लू के लिए रिस्पॉन्सेज आए हैं वो है 30, रेड के लिए रिस्पॉन्सेज आए हैं 40 और येलो के रिस्पॉन्सेज आए हैं 35। इसी तरह फीमेल के पोर्शन में जो ब्लू के लिए रिस्पॉन्सेज आए हैं वो है 28, रेड के लिए रिस्पॉन्सेज आए हैं 37 और येलो के रिस्पॉन्सेज आए हैं 22। ठीक है, तो ये जो डाटा है ये हम यहाँ पे SPSS के अंदर देखते हैं। देखो, दो हमारे पास वेरिएबल्स थे, एक हमने वेरिएबल लिया है जेंडर का। ठीक है, तो जेंडर के अंदर वैल्यूज में हमने इनको नंबर्स असाइन किए हैं और ये नंबर्स कैसे असाइन करते हैं, पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें काफी डिटेल के साथ हमने इस पे बात की। यहाँ पे आपको दोबारा बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेल के लिए हम 1 असाइन कर देते हैं। ठीक है, इसको लिखो मेल, इसको ऐड कर दो। इसी तरह वैल्यूज के अंदर 2 लिखो और लेबल में लिखो फीमेल और इसको ऐड कर दो। ठीक है, ओके कर दो। तो इसके बाद जो फेवरेट कलर है, फेवरेट कलर का लेबल में आप इसके मुतालिक कोई डिटेल इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। मैंने जस्ट फेवरेट कलर लिखा है। यहाँ पे वैल्यूज के अंदर 1 हमने असाइन किया है ब्लू के लिए, 2 जो है वो असाइन हुआ है रेड के लिए और 3 जो है वो है येलो के लिए। ठीक है, इसको ओके करें। अब डेटा व्यू पे आ जाए। डेटा व्यू में जेंडर के अंदर हमें वैल्यूज डालने होते हैं, तो ये आपके रिस्पॉन्सेज हैं सारे। ठीक है, और ये हमारे पास 192 रिस्पॉन्सेज है टोटल जेंडर के कॉलम में। ठीक है, अब इसके बाद जो जेंडर ने कलर जो है वो सेलेक्ट किए हैं उसके रिस्पॉन्सेज हमने लिखे हैं कॉलम नंबर 2 में। ठीक है, 3 जो है ये देखो ये असाइन हुआ है येलो के लिए। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे 1A लिखा है, जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये उनके नेम्स आ जाते हैं। ठीक है, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये 1 2 3 में जो हमने नंबर असाइन किए हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपने जाना है एनालाइज पे। एनालाइज के अंदर आप चले जाओ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्रॉस टैब्स के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करो। ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना ये होंगे दोनों इस बॉक्स के अंदर। आपने इस बॉक्स में से रो के अंदर एक वेरिएबल डाल दे
और इसको सेलेक्ट करके तो कॉलम्स में डाल दे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा वेरिएबल कॉलम्स में आ गया, कौन सा रो में आ गया। इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एग्जैक्ट जो है इसको एज इट इज छोड़ दो। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो काई स्क्वायर है इसको आपने टिक करना है। ठीक है, बाकी चीजें अभी हमें जरूरत नहीं है तो हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। सेल्स पे आ जाएं। अब सेल्स के अंदर एक तो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होगी और दूसरी जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज होगी, तो इन दो को आपने टिक करना है। ठीक है, बाकी चीजें हमें नहीं जरूरत। कंटिन्यू करें और इसको ओके कर दें। अब आप देखो, पहला जो हमारे पास टेबल आया है वो है केस प्रोसेसिंग समरी। वो आपको जस्ट ये बताएगा कितनी वैल्यूज है, उसमें कोई मिसिंग ऑब्जर्वेशन है कि नहीं है, टोटल कितनी है। ठीक है, तो ये जस्ट एज एन इंफॉर्मेशन। अब हम आते हैं इसके क्रॉस टेबुलेशन की तरफ। क्रॉस टेबुलेशन के अंदर वैल्यूज जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी गिवन होगी और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज भी गिवन होगी। ठीक है, तो आप देखो जो मेल का पोर्शन है, मेल के पोर्शन में जो हमने रिस्पॉन्सेस चेक किए थे ना ब्लू के लिए, वो थे 30, 40 और 35, और साथ में इसके एक्सपेक्टेड काउंट्स भी गिवन है, यानी कि द एक्सपेक्टेड काउंट इज व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इफ देयर वाज नो एसोसिएशन बिटवीन दीज टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये है यहाँ पे सारे इसके एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो है वो मेंशन है। ठीक हो गया। तो ये भी आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है ऑब्जर्व्ड वैल्यूज की और एक्सपेक्टेड वैल्यूज की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक और चीज भी नोट करें कि इसका जब आप H0 और H1 बनाते हो ना, तो आप लिखोगे कि जेंडर एंड फेवरेट कलर आर नॉट रिलेटेड, यानी कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड देयर फेवरेट कलर सिलेक्शन। ठीक है, यानी कि जेंडर का फेवरेट कलर सिलेक्शन दोनों का कोई जो है वो रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो इसका अल्टरनेट बनेगा, जेंडर एंड फेवरेट कलर आर रिलेटेड। तो बेसिकली इसको हम टेस्ट करते हैं, ये जो H0 होता है। ठीक है, तो इसको देखें, ये जो अभी आपके रिजल्ट आए हैं ना, अब रिजल्ट में ये वाला टेबल हमें चाहिए होता है हमारे अपने टेस्ट को सिग्निफिकेंसी चेक करने के लिए। काई स्क्वायर टेस्ट का टेबल, पहली जो वैल्यू है ना वो है पियर्सन काई स्क्वायर की, और यही वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है ना 1.476, ये वैल्यू आपके पास काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू है जब आप मैनुअली ये वाला फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब जो आपके पास दूसरी वैल्यू आई है, ये वैल्यू बेसिकली हमने चेक करनी है जो सिग्निफिकेंट, यानी कि जो हमारा हमारी पी की वैल्यू होती है, जिसको हम पी वैल्यू भी कहते हैं। ये सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है ये हम मैच करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा की वैल्यू के साथ 0.05 के साथ। अगर ये पी वैल्यू या ये सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है 0.05 से ग्रेटर हो तो H0 जो है वो एक्सेप्ट होता है। ठीक है, अगर ये सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से कम हो तो H0 जो है वो रिजेक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये जो वैल्यू आई है 0.478, ये वैल्यू ग्रेटर है 0.05 से। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा H0 था ये एक्सेप्ट हो गया है। एक्सेप्ट होने का मतलब है कि देयर इज नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड फेवरेट कलर सिलेक्शन। ठीक है, यानी कि जेंडर का और फेवरेट कलर सिलेक्शन का कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है, दोनों जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर, तो इससे हमें अंदाजा हुआ ये जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है कि आया सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है या सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद नहीं है।
ठीक है। तो 0.478 0.05 से ग्रेटर है। एच नॉट को हमने एक्सेप्ट कर लिया। एच नॉट एक्सेप्ट होने का मतलब ये हुआ कि जेंडर और फेवरेट कलर सिलेक्शन के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली ये हमने देखना होता है chi-square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में। और दूसरा ये जो यहाँ पे इसके टेबल के नीचे ये जो लाइन लिखी है ना, इसको भी आपने चेक करना है कि आया जो इसकी एक एजम्पशन है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो 5 से कम ना हो, यानी कि ये जो इस टेबल के अंदर ये एक्सपेक्टेड काउंट्स गिवन है ना, ये वैल्यूज 5 वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए। आप चेक करो तो सारी वैल्यूज जो है वो 5 से ग्रेटर है। अगर ये 5 से कम हुई तो इसकी एजम्पशन वायलेट होगी। आपने इसका भी ख्याल रखना है। इसने यहाँ पे लिखा है कि 0 सेल 0.0% हैज एक्सपेक्टेड काउंट लेस देन 5। ठीक है, कोई भी हमारा जो एक्सपेक्टेड काउंट है वो 5 से कम नहीं है। इट मींस कि टेस्ट जो है वो सही परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू हमारी 25.8 आई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस टेस्ट को SPSS के अंदर परफॉर्म करना है। तो आज के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह।